कामाख्या माता मंदिर को विशेष रूप से कहा जाता है कि वहाँ पर माँ साक्षात विराजमान। कामाख्या देवी असम गुवाहाटी में स्थित हैं। ये देवी जो हैं माँ सती हैं। अब जैसे हम मंत्र से पूजा करते हैं, हम वेद पुराण से पूजा करते हैं, उसी तरह से तंत्र से चाहे हम कोई भी साधन उसमें यूज कर सकते हैं। तो वो तांत्रिक विद्या होती है। 56 भोग में आपका अभिमान आ सकता है, लेकिन अगर आपने ये सोच के किया कि मैं कर रहा हूँ तो आप में अभिमान आएगा। आप ये सोच के करें, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मेघा जी और आप देख रहे हैं शक्ति भारत टाइम। आज हमारे साथ पंडित अनिल भारद्वाज जी मौजूद है। वो हमें बताएंगे कि सरल विधि क्या होती है, कामाख्या देवी को इतना क्यों माना जाता है और कैसे सरल विधि के माध्यम से हम नवरात्रि की पूजन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय माता दी। जय राधे राधे राधे। पहला सवाल तो यही, इसकी सरल विधि क्या है, कैसे सभी लोग सरल विधि के अनुसार पूजन अर्चन कर सकते हैं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मैं केवल आप लोगों को माता रानी के, क्योंकि माता रानी को हम जितना भी जाने उतना थोड़ा है, और जितने मंत्रों का हम उच्चारण करें उतना ही हमारे लिए हर तरीके से आनंदमय और हर तरह से उत्साहित करने वाली है। मैं आपको थोड़ी सी सरल विधि, किस तरह से हम माता रानी के मंत्रों को, माता रानी के जाप को कर सकते हैं, बिल्कुल अननोन आदमी की तरह, एक साधारण आदमी की तरह हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम माता रानी का आह्वान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु या देवी मातरूपेण संस्थिता। इसी तरह माता का नाम लेके, भक्ति का नाम लेके, शक्ति का नाम लेके, चिंताओं का नाम लेके हम माता रानी के इस मंत्र को, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बहुत आवश्यक चीज है कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ या माता रानी का आह्वान करते हैं, तो सबसे पहले हमें मार्कंडेय ऋषि को मनन करना चाहिए, क्योंकि हमें ये मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती प्राप्त हुई है। तो हर देवी देवता के, चाहे गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं, इसी तरह से हर पाठ के, हर ग्रंथ के मंत्र अलग से ऋषि हैं। तो सबसे पहले हम मार्कंडेय जी का आह्वान करें, फिर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, फिर हम कुछ भी करें तो वो सीधा माता रानी की सेवा में लगेगा। माता रानी उसको स्वीकार करेगी। माँ कभी भी अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती। जैसे पंडित जी ने कहा, माता कुमाता नहीं होती, बेटा कपूत्र हो सकता है। तो यही सब बातें हम ध्यान रखें, और जितना हम सात्विक रहेंगे, जितना हम सरल सहज रहेंगे, माता रानी के, केवल माता रानी या कोई भी ईश्वर भाव से ही आपको स्वीकार करता है। आपके भाव को स्वीकार करते हैं, आपके 56 भोग को नहीं। आप 56 भोग में आपका अभिमान आ सकता है, लेकिन अगर आपने ये सोच के किया कि मैं कर रहा हूं तो आप में अभिमान आएगा। आप ये सोच के करें, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब कुछ तुम करा रही हो। तुम्हारी कृपा से ही मैं आज इस जगह पे बैठ के तुम्हारा आह्वान कर रहा हूँ। कामाख्या माता मंदिर को विशेष रूप से कहा जाता है कि वहाँ पर माँ साक्षात विराजमान। कामाख्या देवी असम गुवाहाटी में स्थित हैं। ये देवी जो हैं माँ सती हैं। माँ सती की योनि इस जगह पे गिरी थी, और यहाँ पे काली लक्ष्मी सरस्वती का निवास है। विश्व का सबसे बड़ा तांत्रिक केंद्र है। जब तांत्रिक सब पूजा कर लेते हैं, सब विद्या ग्रहण कर लेते हैं, तो माँ कामाख्या में उनकी आखिरी शक्ति लगाई जाती है। तो माँ कामाख्या जो हैं वो तंत्र की पूजा करते हैं। अब जैसे हम मंत्र से पूजा करते हैं, हम वेद पुराण से पूजा करते हैं, उसी तरह से तंत्र से चाहे हम कोई भी साधन उसमें यूज कर सकते हैं। तो वो तांत्रिक विद्या होती है, और उसको, और ये नहीं कि तांत्रिक विद्या जो है वो कोई अलग विद्या है, वो भी इस संसार से जुड़ी है। क्योंकि हम सभी संसारिक आदमी जो हैं, हम स्वार्थ में घुसे हुए हैं। हम स्वार्थ के साथ रहते हैं। हम कुछ भी पूजा करते हैं, हम कोई भी कर्म करते हैं, उसमें ये हमारी सबसे पहली कोशिश होती है कि हमें क्या फल मिलेगा। तो फल तो मिलेगा,
लेकिन अगर हमारी इच्छा, हमारी नीयत साफ होगी तो हमें फल अवश्य मिलेगा। तांत्रिक पूजा में क्या होता है, तांत्रिक पूजा में जो असर होता है वो अंशतः अजर होता है। किसी भी चीज के लिए आपने वशीकरण किया, कुछ भी किया, तो वो उसी समय के लिए रहेगा, उसके बाद वो अपना धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन मंत्रों द्वारा आपने देवी का आह्वान, पूजा, हवन ये सब किया, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और वाकई आपने बहुत ही सरल तरीके से, जिस तरीके से दर्शकों को माँ कामाख्या के बारे में बताया और सरल विधि के बारे में बताया, मुझे उम्मीद है कि दर्शक इसको बेहद पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य भारत टाइम्स। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।